दोस्तों, आज हम देखते हैं कि हर किसी के जीवन में तनाव है। हम कहते हैं कि बहुत टेंशन है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि ये अभी अभी बढ़ने लगा है या पहले से था। हमारे पूर्वज भी वही काम करते आए हैं जो आज हम कर रहे हैं। आखिर उनकी कारीगरी में और हमारी कारीगरी में फ़र्क क्या है? हमें ये तनाव क्यों महसूस हो रहा है? जब भी हम तनाव महसूस करते हैं तो हमारा अपना ही काम हमें बोझ महसूस होता है। हम अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाते, अपने जीवन को हम आनंदपूर्ण तरीके से व्यतीत नहीं कर पाते। हमारे जीवन का उमंग उत्साह कम हो जाता है। ऐसे में कारीगर जो रचनात्मक काम करते हैं, अगर वो निरुत्साही होकर काम करेंगे तो क्या उनके कला में निखार आ सकता है? ऐसे में यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन को तनाव मुक्त रखें, अपने आप को हर्षित रखें। अब इसी विषय पर हमारे साथ विचार व्यक्त करने के लिए डॉक्टर प्रेम मसंद जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रेम मसंद अमेरिका के एक जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में उन्होंने क्लिनिकल प्रैक्टिस अनेकों साल तक की। पिछले कई दशकों से वो ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ जुड़े हैं और ब्रह्मा कुमारीज़ में आने वाले हज़ारों लोगों के लिए वो तनाव मुक्त जीवन, स्ट्रेस फ्री लिविंग, हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे अनेकों विषयों पर मार्गदर्शन देते हैं। उनके प्रस्तुति का हल्का फुल्का अंदाज और ज्ञान की गहराई दोनों ही हम सभी को भाएगी, ऐसी आशा करता हूँ। आइए सुनते हैं डॉक्टर प्रेम मसंद जी से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। विश्वकर्मा का अर्थ ही है विश्व और कर्मा, दो चीज़ें मिली हुई है। हर कारीगर, शिल्पकार जब अपने अंदर से विश्व का निर्माण करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, वो कार्य फेमस हो जाता है, परफेक्ट होता है, 100% अच्छा होता है। मेरे को एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आ रही है। जब हमारा दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू में बन रहा था, 3 कारीगर काम कर रहे थे। एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। उसने पहले से पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, पत्थर तोड़ रहा हूँ। दूसरे से पूछा, क्या कर रहे हो? रोजिका के लिए, अर्निंग के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तीसरे से पूछा, क्या कर रहे हो? तीसरे ने कहा, मैं इससे मूर्ति बनाऊंगा, मंदिर बनेगा और दूर दूर से लोग आकर उसको देखेंगे। अब मैसेज ये है, तीनों एक ही काम कर रहे थे, पर तीनों का परसेप्शन, सोचने का तरीका अलग अलग था। जो तीसरा था वो ये सोचकर काम कर रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ उसको 100% करूँ, परफेक्ट करूँ, प्यार से करूँ, क्योंकि कई लोग इसमें आने वाले हैं। तो उसकी दूरांदेशी दृष्टि भी थी, बुद्धि थी, दिव्य बुद्धि थी। तभी उस मंदिर का हम जो कंस्ट्रक्शन देखते हैं, शिल्पकार देखते हैं, एक बहुत ही अद्भुत है, यूनिक है, डिफरेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी काम हम करें उसको 100% करें, वर्तमान में रहकर करें और प्यार से करें। यहाँ पर अगर मैं एक मेडिकल डेफिनेशन दूँ, बीमारी का भी मुख्य कारण होता है कहीं ना कहीं हम अपने से संतुष्ट नहीं हैं, अपने को प्यार नहीं कर रहे हैं। एक बहुत बड़े डॉक्टर बर्नी सीगल ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। कैंसर का सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है,
उसने कहा इल का अर्थ क्या? ILL। इल का अर्थ उसने बताया आई लैक लव। जब मैं अपने को प्यार नहीं करता, अपने को एक्सेप्ट नहीं करता, अपने को नहीं देखता, अपने को करेक्ट नहीं करता, तो मेरी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो अंदर ही अंदर रह जाते हैं। और जब हमारी फीलिंग, इमोशन अंदर ही अंदर सप्रेस करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता है और बीमारी एक्टिवेट होती है। हमारे जेनेटिक जो स्ट्रक्चर हैं उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और बीमारी शुरू होती है। तो पहला काम हम जब कभी भी करें, कोई सा भी करें, सुबह पहला काम हम ये करें, खुद को प्यार करें। मैं खुद भी सुबह पहला काम यही करता हूँ कि अपने को प्यार करो। आई लव यू, आई लव यू, बहुत अच्छे हो। मैं अभी टीवी सीरियल देख रहा था, कई टीवी सीरियल देख रहा हूँ जो प्रेजेंट में चल रहे हैं। उसमें देखा कुछ बच्चों को स्ट्रेस हो गया था, तनाव हो गया था। तो एंकर ने बहुत अच्छा कहा, पहले सांस लो, मुस्कुराओ और फिर शुरू करो। तो जैसे ही हम अपने को ध्यान देते हैं कि मेरे को मुस्कुराना है, सांस लेना है, वर्तमान में रहना है, तो हमारा तनाव कम हो जाता है। पर ये तनाव है क्या? तनाव मेडिकल लैंग्वेज में अगर देखें, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। हमारे बॉडी में जो फिजियोलॉजी है वो बॉडी उस रिएक्शन को, उस घटना को अपने तरीके से हैंडल करती है। तनाव का अर्थ है मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड रिसोर्सेस। डिमांड यानी जो हमारे ऊपर टाइम की डिमांड है, रिसोर्सेस की डिमांड है, हमें बहुत अच्छा देना है उसकी डिमांड है, अपेक्षाओं की डिमांड है, और जो हमारे पास अवेलेबल समय है, रिसोर्सेस हैं, उन दोनों के गैप में जब गैप बढ़ता जाता है, वही तनाव हमारा खराब वाला तनाव बन जाता है, जिसको डिस्ट्रेस कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन है जो हमारी अपेक्षा है, लोग हमसे अपेक्षाएं कर रहे हैं, और रियलिटी क्या है। तो रियलिटी और अपेक्षाओं के बीच का जो गैप है उसको तनाव कहते हैं। इसीलिए कहा गया, अगर खुशी चाहिए तो रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशंस। रियलिटी को देखो और जो बहुत अपेक्षाएं हैं उनको कम करो। मैं अभी ओलंपिक गेम्स भी देख रहा था और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा रिक्वेस्ट किया सभी से मैच के पहले कि आप अपना मैच खेलिए, पर अपेक्षाओं के दबाव में मत खेलना, एक्सपेक्टेशन से नहीं खेलना। मैच के ऊपर फोकस करना है, कार्य के ऊपर फोकस करना है, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो अच्छा ही होगा। मैंने देखा, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया हमारे जिसने गोल्ड मेडल जीता, नीरज चोपड़ा ने। उसने भी यही कहा, जब मैं खेलता हूँ, थ्रो फेंकता हूँ, उस समय मैं ये नहीं सोचता मेरे को गोल्ड मेडल के लिए खेलना है, मेरे को जो इस समय पॉसिबल है, बेस्ट पॉसिबल है, वो करना है। मेरा जो अपना रिकॉर्ड था उससे और बेस्ट करना है। तो अपेक्षाओं को हटाकर जब हम कोई भी कार्य करते हैं, वो कार्य का रिज़ल्ट अच्छा आता है, तनाव कम करता है, और उस समय हम वर्तमान में रहकर उस कार्य को करें, फोकस होकर काम करें। जितना हम फोकस होंगे, एकाग्र होंगे, वो कार्य से हमारे ऊपर नुकसान नहीं होगा। नुकसान तभी होता है जब हम उस समय वर्तमान से हटकर या तो
पास्ट में जा रहे हैं, भूतकाल में जा रहे हैं और या भविष्य में जा रहे हैं, उस समय वहाँ पर मैं नहीं हूँ। मेडिटेशन का अर्थ ही होता है मैं इस समय यहाँ पर हूँ। जैसे ही मेरा मन बुद्धि इस समय यहाँ पर आ गया तो मेरी एकाग्रता होगी और मेरा जो कार्य है वो सफल ही होगा। तो कार्य करना है, पर कार्य को प्यार से, खुशी से करना है। फिर उस कार्य का दबाव नहीं आता। मैंने कई खिलाड़ियों का अभी सुना, सब ने अच्छी अच्छी मेहनत करी, खूब मेहनत की। कोच भी कह रहा था मेहनत एक पार्ट रहता है, स्किल्स एक पार्ट रहता है, पर बीच बीच में हम उनको रिलैक्स भी करते थे। कितना दबाव बढ़ाना है, कितना नहीं दबाना है, वो हमारे ऊपर रहता है। तो स्किल्स के साथ साथ हमारे को स्ट्रेटजीज यानी क्षमताएं चाहिए कि कैसे करना है उस काम को। तो वो तभी आती हमारे अंदर जब हम उस समय थोड़ा अपने को समय दें। तो स्किल्स भी चाहिए, स्ट्रेटजीज भी चाहिए कि हमारी युक्तियाँ क्या है, मेथड क्या है, टूल क्या है, मेरे को इस काम को कैसे करना है। तो प्यार और खुशी, कहा जाता है जब खुशी रहती है तो वो कार्य हम 12 घंटे भी करते हैं, 14 घंटे भी करते हैं, तो वो हमें दबाव नहीं देता, प्रेशर नहीं देता। क्योंकि तनाव का अर्थ ही है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा जब प्रेशर बढ़ता है तो सीटी बजती है और प्रेशर नॉर्मल होता है। जो एक्सेस स्टीम रहती है वो रिलीज़ होती है और प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ऐसे ही भगवान ने हमें कोई सीटी नहीं दी है। अगर सीटी देता, वॉल देता, कितना अच्छा था। फिर तो प्रेशर बढ़ा, चिंता करें, डिप्रेशन आए, सीटी बच जाए, नॉर्मल हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब हमारे मन में, माइंड में, ब्रेन में प्रेशर बढ़ता है, उसका असर पूरे शरीर पर आता है। हमारा मन और शरीर, माइंड और बॉडी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको अगर सिंपल करूं, एक हमारा सॉफ्टवेयर है, एक हमारा हार्डवेयर है। शरीर हमारा हार्डवेयर है और हमारा मन, बुद्धि, संस्कार हमारा सॉफ्टवेयर है। हमारे संकल्प, थॉट्स जो चलते रहते हैं, हमारी जो फीलिंग्स चलती रहती है, जो पुरानी यादें हैं वो चलती रहती है, वो हमारा सॉफ्टवेयर है। अगर उसके ऊपर दबाव है तो बॉडी के ऊपर दबाव आता है, और जब दबाव बढ़ता जाता है हमारा, तो कई तरह की बीमारियां आती है। हमारा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यून सिस्टम है, रेजिस्टेंस पावर है, वो कम हो जाता है। इसीलिए हमने देखा कोरोना काल में भी बीमारी बढ़ रही थी। ट्रीटमेंट अभी शुरू हुआ था, पर जो लोग डर गए, जिन लोगों ने बहुत सीरियसली अपने मन के ऊपर लिया, पैनिक हुए, घबराए, उनको बीमारी ने ज़्यादा असर किया। जो स्टेबल रहकर, संतुलित रहकर, जिन्होंने बीमारी को ठीक से हैंडल किया, वो ठीक हो गए। तो अब इस समय अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में जो परिवर्तन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, उसमें प्रॉब्लम तो बढ़ते रहेंगे, समस्याएं बढ़ती रहेगी। उन समस्याओं को कैसे ठीक करना है, कैसे उनका निदान करना है,
कारण का निवारण करना है, सॉल्यूशन निकालना है, वो हम सभी को सीखना पड़ेगा। केवल सीनियर लीडर को नहीं, हर एक को ये सीखना पड़ेगा कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम को ठीक करूं। अगर उस प्रॉब्लम को मैं समझता नहीं, करेक्ट नहीं करता, तो उसके कई नुकसान हो जाते हैं और उसके कारण हम कुछ बोल देते हैं। तनाव में क्या होता है, हमारा माइंड, ब्रेन ब्लॉक हो जाता है, हमारी बुद्धि ब्लॉक हो जाती है। उस समय हम सोच नहीं पाते, क्योंकि उस समय हमारा ब्लड ब्रेन में नहीं रहता। उस समय हमारा ब्लड दूसरे ऑर्गन्स में, पाँव में आ जाता है, हमारा डाइजेशन रुक जाता है, बॉडी में एक इमरजेंसी आ जाती है। और इमरजेंसी जब आती है तो हमारा नॉर्मल सिस्टम काम नहीं करता और उसके कारण ही नुकसान हो जाता है। हमारे पास सोचने वाला ब्रेन है, हमारे पास इमोशनल ब्रेन है। उस समय देखा गया हमारा लोअर ब्रेन, इमोशनल ब्रेन ज़्यादा काम करता है और उसके कारण हम कुछ भी कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। हमारा हाथ चल जाता है, पाँव चल जाता है, कुछ बोल देते हैं। और वो हम सभी देख रहे हैं, इस समय समाज में ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने भावनाओं को डोमिनेट कर देते हैं। हमें नॉर्मली करना चाहिए, हमारे संकल्प हमारी भावनाओं को करेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पर तनाव में देखा गया हमारी भावनाएं हमारी सोच को बंद कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो ये हो गया दूसरा डेफिनेशन कि अपेक्षाएं और हमारी रियलिटी क्या है। और इसको ठीक करना है तो हम 1 सेकंड अपने को दें, एक ब्रेक लें, 1 मिनट का, सांस लें और छोड़ें और फिर देखें मेरे को क्या करना है। अगर ब्रीद इन एंड आउट करते हैं, संकल्पों को सकारात्मक करते हैं कि इस समय मेरे हाथ में क्या है और मुझे क्या करना है, तो वो जो हमारा लोअर ब्रेन था, इमोशनल ब्रेन था, वो रुक जाता है और हमारी बुद्धि, हायर ब्रेन काम करने शुरू करता है। तो दोनों का बैलेंस चाहिए, हमारे संकल्पों का, हमारी भावनाओं का, क्योंकि बीमारी की मुख्य दूसरी जड़ है इमोशनल स्ट्रेस, भावनात्मक तनाव। ये मेन स्ट्रेस है। अभी ये कई डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बीमारी का मुख्य कारण कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का अपना इमोशनल स्ट्रेस है, जिसको वो ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा। हमारा हर इमोशन शरीर के ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। जो भावना रहती, इमोशन रहता, चाहे गुस्से का है, अपसेट होने का है, इरिटेट होने का है, वो हमारे शरीर को नुकसान करता है। चिंता बनी रहती है, एक ही विचार बार बार आता रहता है, नकारात्मक थॉट्स आते हैं, ये बीमारी को जल्दी लाते हैं। डाइट, खाना, एक्सरसाइज, ये सब फैक्टर हैं, पर मेन फैक्टर है हमारी खुद की सोच, थिंकिंग पैटर्न। तो इसको ठीक करना पड़ता है और इसका सबसे अच्छा तरीका जो मैंने सीखा, राजयोगा मेडिटेशन, जिसमें मैं अपने संकल्पों को समर्थ कर सकता, पावरफुल कर सकता, बदल सकता, ठीक कर सकता। तो जो नकारात्मक थॉट्स चल रहे थे वो मेरे फिर वर्तमान में आ जाते हैं। तीसरी डेफिनेशन है तनाव की,
हमारा जो रिएक्शन है बॉडी का, माइंड का, ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही यहाँ कोई परिवर्तन हो रहा है मेरे जीवन में, अंदर या बाहर, कुछ घटना हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गया, परिवार में, कार्य पर, किसी ने कुछ कह दिया, तो जैसे ही इसको मैंने अंदर ले लिया, फील करने लगा, तो वो असर मेरे शरीर में भी आएगा और मेरा शरीर तनाव वाले हार्मोन ज़्यादा पैदा करने लगेगा और वो हार्मोन शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे अगर वो बना हुआ है। इसीलिए हमें उस घटना को, उस विचार को हमें ठीक करना पड़ता है। अब तनाव के कारण कई हैं, हर एक के अपने अपने कारण हैं। हर व्यक्ति जो काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, उसका परिवार कैसा है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उन सब फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। मनी, पैसा है कि नहीं है, ये सब चीज़ें इकट्ठी होकर तनाव को कम करती या बढ़ाती है। इसमें मेन फैक्टर रहता है मेरा खुद का पर्सनालिटी। अगर मेरा मन बहुत फुल है, प्री ऑक्यूपाइड जिसको कहते हैं, प्री ऑक्यूपाइड का अर्थ है कि कई घटनाएं मेरे अंदर घूम रही है, मैं काम कर रहा हूँ, पर काम करते करते मेरे मन में कई चीज़ें चल रही हैं, कई फाइलें घूम रही हैं, तो देखा गया उस समय भी व्यक्ति नुकसान कर देता है। अगर मैं मूर्तिकार हूँ, कारपेंटर हूँ और ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ जहाँ फाइन अटेंशन चाहिए, बुद्धि को वहीं चाहिए, पर उस समय मेरा मन कहीं भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान कर देता है। क्योंकि खेल 1 सेकंड का रहता है, माइक्रो सेकंड का रहता है, और वो मैसेज जैसे ही नीचे जाता है, हाथों में आता है जिससे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो नुकसान कर देता है। तो प्री ऑक्यूपाइड माइंड को हमें खाली करना पड़ता है। रोज़ सुबह जब घर से आऊँ, अपने कार्य क्षेत्र पर जाऊँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, कोई भी तरह का मैं कारीगर हूँ, वर्कर हूँ, लेबर हूँ, उस समय 1 सेकंड, 1 मिनट खुद को दूँ निकलने के पहले। ये फार्मूला केवल विश्वकर्मा वाले कर्मचारियों पर नहीं लागू होता, सब पर लागू होता, मेरे ऊपर भी लागू होता है। एज ए डॉक्टर अगर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और मेरे मन में कई तरह के नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, घर का गुस्सा लेकर जा रहा हूँ हॉस्पिटल, तो क्या होगा, वहाँ हॉस्पिटल में भी मैं जिससे बात करूँगा कहीं ना कहीं मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ की फाइल वहाँ ले गया। तो उस समय मैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट शांत हो जाऊं और अपने को कहूँ आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं। फिर जब मैं कार्यक्षेत्र पर जाऊं जहां मैं काम कर रहा हूं, कार्यक्षेत्र में कई लोग मेरे साथ हैं और वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे ऊपर हैं, मेरे नीचे हैं। उस समय भी मैं 1 सेकंड लूँ कि मेरे साथ जो भी काम कर रहे हैं सब अच्छे हैं, सब मेरे को प्यार करते हैं, मैं प्यार देता हूँ, तो मैं वो काम खुशी से करूँगा। और अगर कुछ हो भी जाए कार्य क्षेत्र पर, घर लौटते समय वो नेगेटिव फाइल कार्य क्षेत्र पर छोड़कर आऊँ, उसको लेकर नहीं आऊँ घर पर।
अगर वही नेगेटिव फाइल घर पर लेकर आऊँगा तो वहाँ घर पे भी प्रॉब्लम बढ़ेगा, क्योंकि घर पर भी जो हैं पति पत्नी बच्चे माँ बाप, वो भी अपेक्षाएं रखते हैं। पर उस समय मैं सोचूं, मैं कारीगर नहीं हूँ, मैं एक बहुत अच्छी शुद्ध पवित्र आत्मा घर जा रही हूँ और मेरे माँ बाप भाई बहन सब अच्छे हैं। मैं आपको बहुत अच्छी एक स्टोरी देता हूँ। एक प्लम्बर एक जगह काम कर रहा था। वो अपनी फॉरेन की एक ये स्टोरी है, वो अपनी कार लेकर गया, काम करना शुरू किया। काम करते करते उसकी मशीन खराब हो गई। फिर भी जो काम जितना करना था किया। फिर वापस जब कार में बैठा तो कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो जिसके यहाँ गया था उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपको छोड़ देता हूँ आपके घर, आज आपका मशीन ने नहीं काम किया, कार ने काम नहीं किया। कार चलाते चलाते वो व्यक्ति देख रहा था, वो प्लम्बर बिल्कुल शांत बैठा था। घर जैसे ही आया प्लम्बर का, उसने घर की घंटी बजाने के पहले एक पेड़ के पास गया और पेड़ पर कुछ किया। ये व्यक्ति देख रहा था, पता नहीं क्या कर रहा है, और फिर आकर घंटी दबाई। और जैसे ही पत्नी ने दरवाज़ा खोला, बड़े खुशी से मिला और बच्चों से मिला। वापस जब वो व्यक्ति कार चलाने लगा, वो व्यक्ति प्लम्बर उसको छोड़ने आया, बोला तू इतना प्रॉब्लम आज तेरे को आया, और जब तू उस पेड़ के पास गया कुछ किया और तू बिल्कुल खुश हो गया। तो प्लम्बर ने कहा, रोज कुछ ना कुछ होता है। मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब घर आता हूँ प्रॉब्लम को घर के अंदर नहीं ले जाता, उस पेड़ के ऊपर लटका देता हूँ। और फिर जब अगले दिन जाता हूँ सोचता हूँ प्रॉब्लम ले जाऊँ, प्रॉब्लम होते नहीं है वहाँ। फिर एक नया दिन शुरू करता हूँ। कहने का अर्थ ये था उसका कि हम सभी के सामने समस्याएं, प्रॉब्लम हर दिन आती, उनका रूप अलग अलग रहता है। रोड पर कुछ होता है, जहाँ काम करते हैं वहाँ कुछ होता है, क्योंकि ये नॉर्मल फिनोमेना है कि जब व्यक्ति मिलते हैं, मनुष्य आपस में काम करते हैं, हर एक की भावनाएं, फीलिंग अलग अलग रहती है। जैसे मैंने बताया कि मैं हॉस्पिटल अगर गया, वहाँ कई तरह के व्यक्ति काम कर रहे हैं। कोई मेरे से ऊपर है, कोई मेरे से जूनियर है, नर्सिस हैं, सब तरह के व्यक्ति काम वहाँ कर रहे हैं। हर एक का अपना एक सूक्ष्म अहंकार रहता है, ईगो रहता है। हमें उनको समझना पड़ता है कि इसका ईगो क्या है, और उसको समझकर हमें चलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो जब हम घर से निकलें, ऑफिस जाएं, ऑफिस से घर जाएं, अपनी फाइल्स को वहीं छोड़कर जाएं, और फिर एज ए नॉर्मल व्यक्ति जाएं। जहाँ मैं जा रहा हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है, उस तरीके से जाऊँगा तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, दबाव नहीं आएगा, क्योंकि दबाव रहता ही रहता है, पर हमें उसको बीच बीच में छोड़ना पड़ता है। मेरे को गॉड के 3 शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, GOD। गॉड का पहला अर्थ है, परमात्मा का पहला अर्थ है जी का अर्थ है जनरेटर। सुबह उठकर मैं अपने अच्छे संकल्पों को पैदा करूं,
जनरेट करूं, पॉजिटिव संकल्प को पैदा करूं। जैसा मैंने कहा, आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं अपने को प्यार करता हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं कर सकता हूं। अपने को कुछ अच्छे सम्मान दें, खुद को डिग्निटी दें, रिस्पेक्ट दें। फिर दिन में आकर ओ का अर्थ है ऑपरेट, ऑर्गेनाइज। ऑपरेट का अर्थ है मैं फिर दिन में वो काम करूं उसी लगन से, उमंग से, उत्साह से जो सुबह मैंने अपने लिए क्रिएट किया, खुशी से, प्यार से ऑपरेट करूं। बीच बीच में कुछ हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं, नेगेटिव हो रही हैं, उनको भी मैं ठीक करते चलूँगा। जैसे मैंने कहा, समस्या का समाधान करते रहना है, कारण का निवारण करते रहना है। प्रॉब्लम कभी रुकते नहीं हैं, आते ही रहेंगे। हम सभी ने 1.5 साल में नया प्रॉब्लम देखा और उसका सभी ने अच्छी तरह सामना किया, ठीक किया। तो आया, उसने कई चीज़ें दी, कई तरह के नुकसान भी हुए, पर हमें आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। और रात को डी का अर्थ है डिलीट। डिलीट का अर्थ है रात को हम जब बैठें सोने के पहले फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट खुद को दूं कि आज मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, उसका कारण क्या था। अगर वो लगता है कि नेगेटिव था, अच्छा नहीं था मेरे लिए, उसको वहीं ख़त्म कर दो। डिलीट का अर्थ है जाने दो, लेट गो। उसको जाने दे देंगे कि कल जब मैं उठूं फिर नए माइंड से उठूं, नए मन से उठूं, उमंग उत्साह से उठूं। तो उसी समय वो प्रॉब्लम रात को या तो परमात्मा को दे दूं कि हे परमात्मा, ये तू ले ले, मेरे को नहीं चाहिए। उसको जाने दे दूं, रिलीज़ कर दूं। ये देखा गया, जो आत्माएं, जो व्यक्ति रिलीज़ करना जानता है, लेट गो करना जानता है, वो हेल्दी रहता है। तो रात को मैंने उसको लेट गो कर दिया, तो अगला दिन मेरा खुद अच्छा रहेगा। और बार बार अपने को कहते रहें मैं अच्छा हूँ, क्योंकि कभी कभी हमारी इच्छाएं भी तनाव पैदा करती है, अपेक्षाएं भी तनाव पैदा करती है। हम सब क्या चाहते हैं, समय के पहले ही धन आ जाए, ज़्यादा आए। तो वो हर चीज़ समय के अनुसार होती है, टाइम पर होती है, और वो अपने टाइम पर आ जाती है। ऐसी कोई भी इच्छा हम अगर सकारात्मक रखते हैं तो वो समय पर आती है, पर हमें मेहनत करते रहना है। जितना हमारा एफर्ट अच्छा होगा, मेहनत करते रहेंगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। अगर हमारे पास रिसोर्सेस नहीं हैं, जो चीज़ें हैं हमारे पास नहीं हैं, फिर भी हमारे पास जो है उसका ही मैं यूज़ करते रहूं, धीरे धीरे क्या होगा, वो चीज़ें भी मेरे पास आ जाएगी। मेरे को याद आ रहा है सीमा झारखंड की, एक गांव में पैदा हुई, माता पिता भी सिंपल, पर अभी उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिका ने सिलेक्ट कर लिया। उसने अपनी लगन से पढ़ती गई और इतना खुशी से पढ़ती गई कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड की एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है, उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखो, एक छोटे से गांव में, झारखंड में, जहाँ रिसोर्सेस कुछ नहीं थे, फिर भी वो करती गई और आगे बढ़ गई।
दूसरा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है सोनाली का। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में उसने टॉप किया। फादर भी सिंपल, कुछ जो ठेले पर काम बेचते थे वही उससे कमाते थे, पर सोनाली ने अपने ऊपर ध्यान दिया, फोकस दिया और साइंस में टॉपर बन गई। तो जैसे जैसे हम मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं, तो चीज़ें हमारे पास आती जाती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें हम तनाव का प्रबंधन, मैनेजमेंट कैसे करें, मैंने छोटे छोटे कारण बताए और उसका निदान बताया। क्योंकि कभी कभी तनाव छोटी चीज़ों से ज़्यादा आता है। बड़ी चीज़ों को हम हैंडल कर लेते हैं, पर छोटी चीज़ें जो हमारी बार बार आती रहती है रोज़मर्रा के जीवन में, वो ज़्यादा तनाव देती है। हमें उन छोटी समस्याओं को ठीक करते रहना है, छोड़ नहीं देना है। तो वो हमारा जो वही तनाव बढ़ जाता तो बड़ा तनाव बन जाता, क्योंकि छोटा तनाव ही बीमारी देता है। क्रोनिक स्ट्रेस ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो अब हम कैसे इसको ठीक करें? स्ट्रेस का ही पहला शब्द है एस। एस का अर्थ है स्ट्रेंथ। अपनी ताकत को डेवलप करो। स्ट्रेंथ का अर्थ है मैं अपने अंदर की शक्ति को डेवलप कर रहा हूँ। शक्ति केवल शरीर की नहीं होती, मन, बुद्धि, हमारे इमोशन, भावनाएं, उसमें हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, शक्तिशाली बनना है। क्योंकि कहा गया कि अगर मन शक्तिशाली नहीं है, हमारे संकल्प समर्थ नहीं है, पावरफुल नहीं है, फिजिकली मैं कितना भी स्ट्रॉन्ग हूँ, पर मैं मैच हार सकता हूँ, रिएक्ट कर सकता हूँ। और ये मैंने इस ओलंपिक में भी देखा। सभी ने कहा हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ हमने कर ली थी, पर जब मैच होता है, स्टार्ट होता है, पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट मैच, उस समय हमारा मन, हमारी आत्मा अगर हमें सपोर्ट करती है, एकाग्र रहते हैं, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। तो हमको स्ट्रेंथ चाहिए हमारी आत्मा में, मन में, स्टेमिना चाहिए शरीर में, दोनों चाहिए। स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों चाहिए, और इसीलिए दोनों को हम ठीक करते रहें। मन की स्ट्रेंथ को हम केवल साइलेंस से, मेडिटेशन से बढ़ा सकते हैं। अगर मैं थोड़ा भी 10 मिनट, 15 मिनट बैठकर अपने को देखता हूँ, अपने वीक पॉइंट को देखता हूँ, मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, उसको ठीक कर सकता हूँ। टी का अर्थ है थिंकिंग, सोच। टीवी पर अभी जितनी भी मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी कोरोना काल में, बच्चे से कोई पूछ रहा है कौन से कोचिंग में जाते हो, तो उसकी माँ कहती है कोचिंग में नहीं, सोचिंग में इसको डाला है। सोचिंग में डाला है यानी अब बच्चा खुद पढ़ रहा है, सोच रहा है। थिंकिंग, क्योंकि हर खेल को खेलती है। हमारे विचार ही, संकल्प ही हमारे भाग्य का निर्माण करती है। जितने हमारे थॉट्स पावरफुल होते हैं, वही मेरी पर्सनालिटी बनती है, कैरेक्टर बनता है, मेरा भाग्य बनता है। मेरे साथ जो भी हो रहा है उसका कारण मेरे खुद के विचार ही हैं, थॉट्स ही हैं। इतना इम्पोर्टेंस है। और जो सोचता हूँ वही मेरे साथ होगा। अगर मैं नेगेटिव सोचूंगा तो नेगेटिव होगा। इसीलिए खराब सिचुएशन में भी
परिस्थितियों में भी जो कभी भी किसी के साथ आती हैं, उस समय भी अगर मेरा सोच पावरफुल है तो मैं उस परिस्थिति से बाहर निकल सकता हूँ, रास्ता निकल आता है। मुझे याद आ रहा ज्योति कुमारी का, छोटी एक बहन का, कोरोना काल में उसके फादर को प्रॉब्लम आया, जाने का रास्ता नहीं था, दिल्ली में थी और वहाँ जाना था बिहार दरभंगा में। उसने साइकिल ही उठाई और अपनी साइकिल पर फादर को बिठाकर 1200 किलोमीटर चल पड़ी और दरभंगा पहुँच गई। वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के एजुकेशन ऑफिसर्स ने इतने खुश हुए, उसको अपने स्कूल में लिया और सब सुविधाएं दी। अब आप देखो, अगर वो सोचती मैं कुछ नहीं कर सकती, अब क्या करूं, मेरे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, पर उसने जो सोच कर कदम उठाया, उसके एक प्रॉपर डिसीजन से, निर्णय से वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अब लाइफ टाइम तक उसको सपोर्ट सब मिलेगा। तो रास्ता परमात्मा हमेशा ही दिखाता है। अगर हम सोचते हैं तो वो निकल आता है। खुशी का दरवाज़ा अगर एक बंद हुआ है तो दूसरा निकलेगा ही निकलेगा। तीसरा, आर। आर का अर्थ है रिलीज़। रिलीज़ का अर्थ है कोई भी अगर नेगेटिव विचार बार बार तंग कर रहा है, कोई भी संकल्प तंग कर रहा है, कोई घटना बार बार आ रही है, किसी ने कुछ बुरा कहा वो बार बार आ रहा है, उसको रिलीज़ करो, जाने दो, लेट गो करो और उसकी जगह कुछ नया डालो। मेरे को 2 दिन पहले भी एक ने यही क्वेश्चन पूछा एक लेक्चर में, एक बहन ने। मेरे को वो व्यक्ति जब दिखता है तो एकदम गुस्सा आता है, नेगेटिव थॉट आते हैं। 2 साल हो गए अभी तक मेरे अंदर वो आता, जैसे ही देखूं वो प्रॉब्लम आता ही आता है। उसको मैंने कहा कि अब आपको नया प्रोग्राम डालना पड़ेगा। उसमें एक नया ये डालना है कि वो व्यक्ति अच्छा है, उसको मैं जब देखूंगी खुश होकर देखूंगी, उसने अपनी जो गलती की है, पर हर आत्मा अलग अलग है, हर आत्मा परफेक्ट नहीं है, हम सब इम्परफेक्ट से परफेक्ट बन रहे हैं। तो उसके प्रति जो मेरे अंदर नेगेटिव प्रोग्राम था, उसकी जगह मैंने नया डाला कि वो व्यक्ति ने अपने जो भी गलती की है वो ठीक कर रहा है। अब नए तरीके से उसको मैं देखूंगी तो मैं खुश रहूंगी। पर अगर मैं उसको बार बार वही करते रहूंगी तो वो हमेशा मेरे को तंग करता रहेगा, मेरे को ही बीमारी देगा। ई का अर्थ है एंजॉय और एक्सरसाइज। अपनी एक्सरसाइज जो भी करते हो करते रहो, थोड़ी बहुत ज़रूर करना है। आप लोग हार्ड वर्क करते हैं, वो भी एक्सरसाइज है। एंजॉय का अर्थ है कि बीच बीच में, वीक में एक बार वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको खुशी देता है। चाहे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन कुछ भी है, पर बीच में वो काम करूँ जो मेरे को खुशी देता है। चाहे म्यूज़िक है, चाहे पेंटिंग है, चाहे पक्षियों को देखना है, चाहे किसी भी चीज़ को मेरे को करना है जो बचपन से मेरे को अच्छा लग रहा है, वो ज़रूर करो। महीने में 6 महीने में एक बार छुट्टी लेकर परिवार के साथ जाओ भी। उसमें हमारे अंदर जो दबाव होते हैं वो निकल आते हैं। घर आकर थोड़ा समय बच्चों को, पत्नी को, परिवार को दो, वो भी हमारे टेंशन को कम करते हैं। एस, शेयर। कोई भी बात अगर अंदर तक दबाव कर रही है, उसको किसी से, अच्छे दोस्त से, अच्छे व्यक्ति से बात करो, उसका सपोर्ट लो, फ़ोन पर लो,
तो जितना हम शेयर करते हैं उतना ये देखा गया रिसर्च में बीमारी भी कम होती है। मैंने देखा कई जगह, कई बड़े शहरों में कई व्यक्ति अगर वो अलोन है, अकेले हैं, वो शेयर नहीं कर पाते तो वो एनिमल से ही शेयर करते हैं, पेड़ से शेयर करते हैं, वहाँ जाकर बोलते हैं जो भी बोलना है। और इससे अच्छा है परमात्मा हर समय मौजूद है, उससे हम बात करें, शेयर करें। परमात्मा हमारी सुनता है और हमारे अंदर जो दबाव बने हुए थे वो कम हो जाते हैं। और लास्ट एस है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, सरेंडर। सरेंडर का अर्थ है वो प्रॉब्लम परमात्मा को दे दो कि अब आप देखो, मैं नहीं देख सकता। तो जब वो करेगा, खुद ही करेगा। जब हम सरेंडर होते हैं तो परमात्मा वो हमारे लिए करके देता है। जब तक हम पकड़ के रखते हैं तो वो प्रॉब्लम हमारा बना रहता है। तो अंत में यही कहूँगा, कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, नथिंग इज़ परमानेंट। सब चीज़ें आती हैं और जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।